हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट एंड लाइनर। इस बीएल सीरीज का आज मैं आप लोगों के लिए एपिसोड 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज वहां जाके उसे देख लेना। तो बिना देरी किए ही लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आक आम से कहता है कि तुमने कहा है कि तुम फिर से अब किसी से प्यार नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरों को तुम्हें प्यार करने के लिए नहीं रोकोगे। तो आम उसे कहता है लेकिन मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। तो आक उसे कहता है कोई बात नहीं है, तुमने पहले ही मुझ पर ट्रस्ट करके तुम्हारे पास्ट को भुलाने की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है, इस वक्त यही बहुत है। उसकी बात सुनकर अब आम भी थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। अब आक उसके करीब जाकर उसे किस करता है। वो दोनों अब एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। अब आक तो आम की बॉडी को किस करते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है और आम उस वजह से बहुत ही शाय फील करते हुए इतराने लगता है। तभी आक उसे देखते हुए कहता है, ए तुम ऐसे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे दिमाग में बहुत बुरे ख्याल चल रहे हैं? अब आम तो शौक होके आग की तरफ देखने लगता है। तभी आग उसे कहता है, मैं दिखने में कैसा भी हूँ, लेकिन मैं लोगों का ऐसा फायदा नहीं उठाता हूँ। अब आम तो कंफ्यूज होके उसे पूछता है, तो तुमने फिर अपने कपड़े क्यों निकाले? तो आग उसे कहता है, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। तो आम उसे फिर से पूछता है, तो तुमने मेरे कपड़े क्यों निकाले? तो आग उसके करीब जाते हुए कहता है, मुझे लगा कि तुम्हें भी शायद गर्मी लग रही होगी। और आग तो आम पर हंसने लगता है। अब आम बहुत ही एम्बेरस होते हुए आग के ऊपर आते हुए उसे कहता है, तुमने मुझे फिर से टीज किया ना। आगे हम देखते हैं कि ब्रेकफास्ट करते हुए आग तो कंटिन्यूअसली आम की तरफ देख रहा था और आम को ये बात पता थी, इसलिए वो आग से कहता है, तुम मेरी तरफ कंटिन्यूअसली क्या देख रहे हो? क्या मैं तुम्हारी आंखें नोच लूं? तो आम उसे कहता है, तुम इतने भी क्यूट नहीं हो तो इतना पॉजिटिव क्यों बन रहे हो? तो आम उसे कहता है, अगर मैं क्यूट नहीं हूँ तो मुझे ऐसे घूरना बंद करो। तभी आग उसे कहता है, चलो हम फिर से पानी में खेलने चलेंगे। तो आम उसे कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें पानी में खेलना पसंद नहीं है। तो आग उसे कहता है, तुम्हें खेलना है या नहीं? तो आम उसे कहता है, लेकिन मेरे पास अब पहनने के लिए और कपड़े नहीं है। तो आग उसे कहता है, उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने सारा इंतजाम पहले ही कर दिया है। आगे हम दिखते हैं कि आग आम के साथ पानी में बहुत खेलता है, वो बहुत मस्ती करते हैं। अब पानी से बाहर आने के बाद आम आग से पूछता है, लेकिन तुम क्यों चाहते थे कि आज मैं पानी में खेलूं? तो आग उसे कहता है, ये तो शुरुआत है। तो आम उसे पूछता है, शुरुआत? लेकिन किस बात की? तो आग उसे कहता है, तुम्हारी जिंदगी में आगे बढ़ने की शुरुआत। अब आम तो ये सुनकर शॉक होता है। तो आग उसे कहता है, तुमने कहा ना कि समुद्र को लेकर तुम्हारी बहुत ही बुरी यादें हैं, तो मैं तुम्हारी उस बुरी यादों को अच्छी यादों में बदलना चाहता हूँ। अब आग की ये सारी बातें सीधा आम के दिल को छू जाती है और वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। तभी आग उसके करीब जाते हुए बहुत प्यार से उसके बालों को ठीक करने लगता है। तभी वो आम से कहता है, पहले कुछ हुआ वो बातें मैटर नहीं करती, लेकिन आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में सारी बातें अच्छी हो इस बात का मैं ख्याल रखूंगा। इतना कहकर वो आम के फोरहेड पर किस करता है। अब आम तो फिर से बहुत ही इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो बाद में फिर से आग के साथ पानी में खेलने लगता है। आगे हम देखते हैं कि उन दोनों के पास और कपड़े ना होने के कारण वो बाथ सूट पहन के ही नीचे आते हैं। तो आम आग से पूछता है, क्या तुम्हारा ये बैकअप प्लान था? तो आग उसे कहता है, क्यों? क्या तुम्हें कपड़े ही नहीं पहनने हो तो इसे भी निकाल दो। तो आग उसे कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे तो लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड यही सोचेगा कि हमने ये चुरा लिया है। तभी आग उसे कहता है, मैंने ये खरीदा है, चुराया नहीं। तो आम अब कंप्लेंट करते हुए कहता है, हाँ तुम सारे प्रॉब्लम पैसों से ही सॉल्व करते हो, तुम बहुत रिच हो ना इसलिए। तो आग उसे कहता है, हाँ मैं हूँ ही रिच, अब कंप्लेंट करना बंद करो और चलो यहाँ से। आगे हम देखते हैं कि आग आम को अब हॉस्टल तक छोड़ने आता है। आम जब उसे बाय करके वहाँ से जाने लगता है तो आग उसे रोकते हुए कहता है, आज सुबह हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा था। तो आम हंसते हुए उसे कहता है, वो मजाक नहीं था तो और क्या था? तो आग उसे कहता है, वो तो रिस्पेक्ट था। ये सुनकर आम तो बहुत ही शॉक हो जाता है। तभी आग उसे कहता है, तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, और अगर फिर भी हम उस वक्त आगे बढ़ जाते तो वहाँ से पीछे पलटकर वापस आना इम्पॉसिबल था। मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरे साथ नहीं तो बाकी सब लोगों के साथ भी बहुत केयरफुल रहो। अब आम सोचते हुए उसे कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो आग उसे कहता है, तुम दूसरों के सामने बहुत ज्यादा भोले मत बना करो। तो आम उसे कहता है, आग तुम ये क्या कर रहे हो, कौन भोला बनता है? तो आग स्माइल करते हुए उसे कहता है, मैं तो बस ये चाहता था कि उस वक्त हमारे बीच सब अच्छी यादें ही रहे। वो आम के हेड को टैप करते हुए उसे कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम ये समझो कि तुम मूर्ख बन गए हो या मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक किया है। अब उसी वक्त आम का फोन बजता है। फोन पन का था। आम फोन उठा लेता है। तभी पन उसे पूछती है, तुम्हारे ब्रेसलेट का क्या हुआ? तो आम उसे बताता है कि मुझे तो अपना ब्रेसलेट मिल गया है। तभी पन उसे पूछती है, अरे लेकिन तवा ने तो मुझे कहा था कि तुम अपना ब्रेसलेट लेने के लिए फिर से उसके पास जाने वाले हो।
ये सुनकर आम तो बहुत कंफ्यूज और एम्बेरस हो जाता है। तभी आग फोन पर दूर से ही कहता है, एक सैड पप्पी था इसलिए मैंने उसे अपना ब्रेसलेट दे दिया। अब पन ये बात सुनकर आम को टीज करने लगती है। तभी आम उसे कहता है, पन प्लीज इस ब्रेसलेट के बारे में और किसी को कुछ भी मत बताना। अब पन उन दोनों को और डिस्टर्ब ना करते हुए फोन रख देती है। लेकिन आम अब बहुत ही एम्बेरस हो गया था, इसलिए वो आग से कहता है, मैं अब जाना चाहता हूँ। अब आम जाते हुए अपना ब्रेसलेट देखकर आग से कहता है, आग अगर तुम्हें कोई पसंद आ गया और तुम्हें ये ब्रेसलेट उसे देना हो तो तुम मुझे कभी भी बता सकते हो, मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आग उसे कहता है, ये ब्रेसलेट मैंने तुम्हें दिया है तो ये मैं वापस नहीं लूंगा, लेकिन अगर किसी दिन तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें ये ब्रेसलेट नहीं पहनना है तो तुम उसे उतार कर मुझे वापस दे सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अमाब उसकी बात सुनकर उसे हाँ कह के वहाँ से जाने लगता है। तभी आग उसे फिर से रोकते हुए कहता है, आम तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। तो आग उसे कहता है, लेकिन मैं अभी तक ये तय नहीं कर पाया हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी भी जवाब नहीं है। तो आग उसे कहता है, मैं तुम्हारा अभी जवाब नहीं जानना चाहता। तो आम उसे कहता है, तो फिर क्या। तो आग उसे कहता है, मैं तो तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब ये सुनकर आम तो बहुत ही शौक हो जाता है। तभी आग उसे बाय करके अब गाड़ी में बैठ जाता है। अब आम तो वो ब्रेसलेट देखकर खुद से कहता है, ये ब्रेसलेट मैं तुम्हें वापस कभी नहीं दूंगा और तुम भी ये ब्रेसलेट मुझे कभी वापस मत मांगना। अब गाड़ी में बैठने के बाद आग भी आम को देखकर खुद से ही कहता है, आम अगर तुमने कभी भी ये ब्रेसलेट मुझे वापस कर दिया उस दिन मैं सच में पागलों जैसे ही रो दूंगा, तो प्लीज ऐसा कभी मत करना। आगे हम देखते हैं कि आम बहुत ही परेशान और कंफ्यूज होकर अपने रूम में आता है। उसे देखकर उसके दोस्त तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बाद में सैंड उसे पूछता है, अरे तुमने ये क्या पहन रखा है। तो आम उसे कहता है, ये बहुत लंबी स्टोरी है। और वो बेचारा थका हारा अब कॉट पर बैठ जाता है। उसके दोस्त उसे इग्नोर करते हुए खाने की बात करने लगते हैं। तभी आम अपने दोस्तों से कहता है, तुम दोनों को मुझसे ज्यादा खाने की पड़ी है ना। और वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट होने लगता है। तभी उसके दोस्त उसके पास जाते हुए पूछते हैं, आम क्या हुआ है, क्या समुद्र के पानी ने तुम्हें जला दिया है या किसी ने तुम्हें हर्ट किया है। अब आम तो अपने लिप्स को टच करते हुए आग को याद करने लगता है और वो अपने फोरहेड को टच करते हुए आग के किस को याद करता है और बाद में मन ही मन ब्लश करता है। तभी वो एम्बैरेस होते हुए अपने दोस्तों से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि आग मुझे पसंद करता है। ये सुनकर उसके दोस्त तो बहुत ही शौक हो जाते हैं। तो पो उसे कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम उसके साथ नाइट स्पेंड करके आए हो। तो आम उसे कहता है, वो बात नहीं है, हम दोनों ने तो बस किस किया है। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं, ओह तो बस किस ही किया है। लेकिन बाद में वो बहुत ही शौक होकर कहते हैं, क्या तुम दोनों ने किस किया है। तो आम परेशान होकर उनसे कहता है, हाँ। तो सैंडू से पूछता है, क्या उसने तुम्हारे लिप्स पर बाइट किया है। तो आम उसे बताता है, बिल्कुल भी नहीं। तो पो उसे कहते हैं, क्या उसके लिप्स सॉफ्ट नहीं है। तो आम उसे कहता है, वो भी बात नहीं है। तो पो उसे पूछता है, तुम दोनों ने किस किया है, तो तुम दोनों का अभी स्टेटस क्या है। तो आम उसे कहता है, कुछ भी नहीं। अब सैंड आम का फेस देखकर कहता है, लेकिन एक बात तो तय है कि हमारा दोस्त अब आग को पसंद करने लगा है। तभी पो कहता है, हाँ इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। अब ये सुनकर आम तो और भी परेशान होने लगता है। आगे हम देखते हैं कि आग और वाम गेम खेल रहे थे। तभी वाम आग से पूछता है, तुम्हारी समुद्र की ट्रिप कैसी रही, वो स्वीट थी ना। तो आग मुस्कुराते हुए उसे हाँ कहता है। अब कोप आग के हाथ में ब्रेसलेट देखकर उसे पूछता है, तुम्हारे जैसे इंसान ने ये ब्रेसलेट पहनना कब से शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें इन जैसी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सच में आम में जरूर कुछ न कुछ बात होगी। तभी सैंड कहता है, प्यार सच में आदमी को बदल देता है, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो, लेकिन क्या अब तुम दोनों एक साथ हो। तो वाम भी उसे वही सवाल पूछता है। तो आग उसे कहता है, अब तक तो नहीं। सुनकर वो सारे दोस्त बहुत ही अपसेट हो जाते हैं। तभी आग उन्हें कहता है, हम दोनों पहले एक दूसरे को जानना चाहते हैं और बाद में धीरे धीरे अपनी रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे। इस मैटर में मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूँगा। तभी कोप वाम से कहता है, वो तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम तो किसी को भी डेट करते हो। तभी वाम उसे कहता है, क्योंकि मुझे अब तक कोई पसंद ही नहीं आया ना, इसलिए। आगे हम देखते हैं कि जब आग अपने दोस्तों के साथ कॉलेज आता है तो वो देखता है कि बहुत सारी कार्स उनके कॉलेज कैंपस में आई हुई थी। तो आम अपने दोस्तों से उनके बारे में पूछता है। तो सैंडू से बताते हैं कि ये सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग के हैं जो स्टूडेंट यूनिट के लिए यहाँ आए हैं। अब वो उन दोनों से पूछता है, लेकिन अब तक तुम दोनों को अपने अपने बड़ी के बारे में पता चल गया है या नहीं। तभी सैंड उसे कहता है, मुझे तो नहीं पता चला है, लेकिन मेरी बड़ी के बारे में पौन अच्छी तरह से जानता है और उसने कहा है कि वो आज शाम मुझे अपने बड़ी से मिला देगा। वो अब आम से पूछता है। तो आम उसे कहता है, मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने क्लू को क्रैक कर पाऊँ। तभी सैंड उसे टीज करते हुए कहता है, हाँ तुम तो हमेशा आग के साथ ही बिजी रहते हो, तो तुम्हें कहाँ से टाइम मिलेगा। अब आम तो अपने दोस्तों को चुप रहने को कहता है। उसी वक्त
आक उसके सामने आ जाते हैं। तो आम उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो आक उसे खाना खाने के लिए इनवाइट करता है। ये सुनकर उसके दोस्त आम को उसके साथ जाने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आम आक से कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम खाना खाने के लिए मुझे इनवाइट तो कर रहे हो लेकिन इतना रूडली क्यों। तो आक उसे कहता है ये तो मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तो आम उसे कहता है इसे तुम नॉर्मल कहते हो, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारी माँ ने क्या खाया था। तो आक उसे कहता है क्या मुझे तुम्हें खाना खाने के लिए इनवाइट करने के लिए स्वीटली बात करनी पड़ेगी। तो आम एम्बेरस होते हुए कहता है ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, बस मेरे फेस को पंच मत करना। तो आक उसे कहता है मैं तुम्हारे फेस को पंच नहीं करूंगा। और वो आग के क्लोज जाते हुए उसे कहता है क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर ब्रूसेस अच्छे नहीं लगेंगे। अब आग को इतना क्लोज देखकर आम तो अपने चिक्स को हाथों से कवर कर लेता है। तभी आग उसे कहता है अरे तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें किस करूंगा। तो आम अपने हाथ हटाते हुए उसे कहता है जब भी तुम मेरे साथ होते हो तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और वो एम्बेरस होकर नीचे देखने लगता है। तभी आग जल्दी से उसकी चिक पर किस करता है। इस वजह से आम तो बहुत ही शॉक हो जाता है। तभी आग उसे कहता है इस बार तुमने सही पहचाना है। अब आम तो फिर से नर्वस होते हुए उसे कहता है तुमने ये क्या किया आग। तो आग उसे कहता है मैंने तो एक पप्पी को किस किया है। आगे हम देखते हैं कि जब वो दोनों कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं तभी आम आग से पूछते हैं क्या तुम्हें तुम्हारे बड़ी के बारे में पता चल गया है कि वो लड़का है या लड़की। तो आग उसे कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। अब आम तो एक्साइट होकर उसे पूछता है लेकिन मैं अपने बड़ी को क्या गिफ्ट दूं। उसे वो गिफ्ट बहुत ही इम्प्रेसिव और यादगार लगना चाहिए। तो आग उसे कहता है तुम उसे स्नैक्स दो। तो आम उसे कहता है स्नैक्स कौन देता है क्या, अगर उसने एक बार खा लिया तो वो भूल जाएगा, लेकिन तुम अपने बड़ी को क्या देने वाले हो। तो आग उसे कहता है क्या मुझे भी देना पड़ेगा। तो आम उसे कहता है हाँ बिल्कुल। अब आग की कोई एक्साइटमेंट ना देखकर आम उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुमने जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और की भी केयर की होगी। तभी आग उसे कहता है मैंने केयर की है ना, बस तुम्हारी। अभी सुनकर आम तो बहुत ही इमोशनल होते हुए ब्लश करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि आम जब अपने क्लासरूम में आता है तो उसके दोस्त फिर से आग के नाम से उसे चिढ़ाने लगते हैं। तो आम उन दोनों को चुप रहने को कहता है। तभी सैंड उसे असाइनमेंट की याद दिलाते हुए कहता है कि हमें अभी असाइनमेंट सबमिट करनी है क्योंकि आज उसकी लास्ट डेट है। आम जब असाइनमेंट के लिए अपनी बैग चेक करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो असाइनमेंट तो आग के कार में ही भूल गया है। इस वजह से आम के साथ साथ उसके दोस्त भी बहुत परेशान हो जाते हैं। उसी वक्त अब क्लासरूम में आग असाइनमेंट लेकर आता है। आग को क्लासरूम में देखकर सारे स्टूडेंट तो बस आग के बारे में ही बातें करने लगते हैं। तभी अनगुन की दोस्त भी उसे कहती है अरे ये देखो आग हमारे क्लास में आया है। अब अनगुन आग और आम के हाथ में देखते हैं तो उन दोनों के हाथ में वही ब्रेसलेट पहना हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। तभी आम आग को आवाज देते हुए कहता है कि मैं यहाँ हूँ। अब आम उसे दूर से ही कहता है कि तुम तुम्हारा असाइनमेंट तो मेरी कार में ही भूल गए हो। ये सुनकर अब सारे स्टूडेंट उनके बारे में बातें करने लगते हैं। इसलिए आम जल्दी से नीचे आकर आम आग से कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरी क्लास यहाँ है। तो आग उसे कहता है क्योंकि मैं तुम पर ध्यान रखता हूँ। अब ये सुनकर सारी क्लास और उसके दोस्त फिर से कहते हैं ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अब आम तो नर्वस होती हुए उसे कहता है तुम जरा धीरे बात करो। तो आग उसे कहता है लेकिन क्यों। तो आम उसे कहता है ठीक है मुझे असाइनमेंट दे दो। अब आग उसे असाइनमेंट देते हुए फिर से उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहता है तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अब इतना प्यारा कपल सामने देखकर सब स्टूडेंट उनके बारे में बातें करने लगते हैं।